और तो दूर की बात, औरों की क्या कहें, हम अपनी ही बात बताएं। कल जब हम आ रहे थे यहां रामगंज मंडी, तो नीतेंद्र जी ने और प्रशांत ने, किसी ने, हमें ध्यान नहीं, सत्यम ने या प्रशांत ने हमको एक फोटो दिखाई। उस फोटो में इस कथा के मुख्य यजमान और इस कथा की संरचना करने वाले श्री मदन दिलावर जी की फोटो थी, और वो गरीब माताओं के साथ बैठ करके रोटी खा रहे थे। पंडाल के पीछे की शायद फोटो है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी और टिफिन रखा हुआ था, टिफिन की रोटी खा रहे थे। तो हमको फोटो दिखाई, हमारे मन में एक बात आई, भैया जो गरीबी देख लेते ना, देख लेता ना, वो कभी गरीबों को नहीं छोड़ता। गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। भैया आज जरूर हमारे नाम से बाबा बाबा बागेश्वर बाबा टीवी पे, मोबाइल पे, जहां जाओ कथा में 5-5, 8-8 लाख लोग, अभी जहां हमारी कथा थी वहां 8 लाख लोग आए। तो सब कहने लगे, अरे बाबा तेरा तो बड़ा चमत्कार है। हमने उनको हाथ जोड़कर कहा, भैया हमें अपनी औकात पता है। हमारे गांव के सरपंच भी हमको नहीं पूछते थे, ये हमारी औकात नहीं, बजरंग बली की कृपा है भैया, ये हमारा चमत्कार नहीं। भैया कोई नहीं पूछता है, गरीबी में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज जब हम आए ना, पता है हमने क्या कहा? जैसे ही हम आए, हमने अंगद पंडित जी को कहा, पंडित जी आज से रोज कम से कम 20-30 लोग पंडाल से बूढ़े और गरीबों को हमसे जरूर कमरा में मिलवाना, ताकि हम जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिल पाए। भैया बुरा ना मानना, अमीर तो प्रोटोकॉल लगाकर, पुलिस लगाकर हमसे मिल लेते हैं, बेचारे दीनहीन नहीं मिल पाते। इसलिए अब हमने हर कथा में कोशिश कर रहे 10-50 प्रतिदिन दीनहीन गरीब लोगों के साथ बैठ के चाय पी पाए और उनको मिल पाए, क्योंकि वो हम दुख जानते हैं, वो हम पीड़ा जानते हैं। जब पैसा नहीं होता ना, कोई नहीं पूछता है, ना कोई इज्जत करता है, ना कोई पूछता है, ना कोई इज्जत करता। याद रखना मेरे पागलों, गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गोविंद होता है, गरीब का कोई नहीं होता भगवान के अलावा। इसलिए रामगंज मंडी के पागलों, हम हाथ जोड़कर पूरे लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे, तुम हनुमान जी पर भरोसा करो, दुनिया के भरोसे मत रहो। किस पर भरोसा करो? जोर से बोलो। हनुमान चालीसा पर, हनुमान जी पर भरोसा करोगे, कैसा भी संकट हो, भगवान के पास आकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कहो, बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। कौन निकट है? बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन हनुमान जी कब कृपा करेंगे? मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है। मन से, वचन से, कर्म से जो हनुमान जी का ध्यान करेगा वही हनुमान जी की कृपा पा पाएगा, वही संकटों से बच पाएगा। और हम लोग आंख मीचते हैं तो ध्यान में रबड़ी और रसमलाई आती, हाँ, मालपुआ, रसमलाई, पड़ोसन, पड़ोसी, फलाना ढिकाना, इलू इलू, ये ध्यान आते हैं। भैया आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते ना, यहां दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम बेफिजूली के प्रेम के चक्कर में पड़ के समय बर्बाद ना करो। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं, पढ़ने वाली जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी हाथ जोड़कर कथा की बात ध्यान से सुन लेना। बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, तुम प्रेम जो कछु है, लबेरिया फबेरिया बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना। यहां रील पर मिलने वाला, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले, जितने इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये इंस्टाग्राम पर जितने भी फेस ठीक कर करके तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका केवल चित्र बढ़िया है, चरित्र बहुत ढीला है। ज्यादातर लोगों का चरित्र बहुत ढीला है। चित्र सुंदर होना बड़ी बात नहीं है,
चरित्र का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से ना जाने जावे, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। और बेटा एक बात तुम याद रखना, तुम बाद में कुछ भी कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले तुम मंजिल को प्राप्त कर लेना। मंजिल को पालोगे, जिंदगी भर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये प्रेम के चक्कर में, झूठे मूठे बातों के चक्कर में यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो तुम्हें लाइक कमेंट कर रहे हैं ना कि यू आर ब्यूटीफुल, वो हर लड़की को ब्यूटीफुल लिखते। हाँ, तुम ज्यादा इसमें मत रहना कि तुम ज्यादा सुंदर हो इसलिए तुम्हारे पीछे लोग हैं। ये वासना वाले लोग सबके पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सबके पीछे ऐसे ही करते हैं, इनके चक्कर में मत रहना। बच्चों से भी हमारी प्रार्थना है, तुम भी ज्यादा ट्रेंडिंग के चक्कर में, रील के चक्कर में दूसरों को दिखाने। अच्छा, आजकल इतना दिखावा का जमाना हो गया, भगवान बचाए। अरे राम, आजकल आरती भी कर रहे तो फोटो बढ़िया है, हवन भी कर रहे फोटो बढ़िया है। अरे भाई, सब कुछ रील के लिए ही करोगे, कुछ रियल के लिए भी तो करो। है जैसे देखो, सब रील के लिए, सब कुछ। आजकल शादियां भी रील भर के लिए हो गई हैं, आजकल दान भी रील भर के लिए हो गया है, आजकल सेवा भी रील भर के लिए हो गई है। कुछ रियल, आजकल पढ़ाई भी, भक्ति भी रील के लिए। देखो तुम, रील वाली भक्ति इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी, जिसे देखो अभी कथा में ऐसे बैठे, कैमरा पहुंच जाए तो ऐसे झूमने लगते जैसे मीराबाई घुस गई हो। हाँ 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 हाँ, देखो हम सही बात कह रहे हैं, तुम्हें भले ही झूठ लगे, हम देखो आदमी बहुत पक्के हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। ऐसे हाथ, हरे राम हरे राम, ठटरी के भरे नकटा मूसर चंदा। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों से, तुम्हारे माता पिता दिन रात एक करके, तुम्हारा पिता ओवर टाइम मेहनत करके रातों भर खेतों में पानी देता है, रातों भर जागता है, तब जाकर के तुम चैन से सो पाते हो, तब जाकर तुम खा पाते। उनकी मेहनत की तरफ देखना। मेरे बच्चों, पढ़ने पर ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वो दहाड़ा जरूर है। हमें लोग मानते जरूर हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें जब भी टाइम मिलता तो हम पढ़ते। भारत दर्शन को भी पढ़ते, विदेशी दर्शन को भी पढ़ते। और पढ़ने के बाद ही, ये गुरु कृपा तो है ही है, ये पढ़ने का प्रभाव है कि हमारे अब तक लगभग 500 इंटरव्यू हो गए, हनुमान जी सब जगह से बचा के ले आए। 500, लेकिन हमारी क्षमता नहीं, गुरु की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो हमें प्रेरणा देते हैं और हम कह देते हैं, मेरे पागलों, हम प्रार्थना करेंगे, मन क्रम वचन ध्यान जो। यदि आप हनुमान जी का ध्यान करोगे तो संकट पास में रहने वाला। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। पत्थर की मूर्ति बनती है, हाँ या ना? बनती है, पर पत्थर की मूर्ति कब मूर्ति बनती? जब पत्थर से व्यर्थ को हटा दिया जाता तो मूर्ति बनती है। मूर्तिकार क्या करता? अपना रामगंज मंडी क्षेत्र साधारण थोड़ी है, कोटा की पत्थर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का कोटा स्टोन विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ की धनिया, धनिया के लिए भी जाना जाता है साधारण। यहाँ से हम भी कुछ धनिया लेकर जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा चल रहा है 7 साल से, निःशुल्क भंडारा दोनों टाइम बागेश्वर धाम पे फ्री में। भगवान की कृपा से हर महीने में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग भंडारा पाते हर महीने, और 7 साल हो गए। हमको धनिया की बहुत जरूरत पड़ती। हाँ, और यहाँ जब हम आए तो मंत्री जी हमारी गाड़ी में बैठे थे, बोले गुरु जी यहाँ धनिया बहुत होती है, और धनिया के लिए मंत्री जी कह रहे धनिया भेज देंगे। लो, बहुत बढ़िया है, इसी को तो कहते हैं भगवान की कृपा। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो बिनो क्या सुना रहे थे हम? धनिया के लिए कोटा जाना जाता, कोटा स्टोन के लिए हमारा रामगंज मंडी क्षेत्र जाना जाता। अद्भुत है।